हाँ तो बताओ, घर के सारे काम कर लेते हो ना तुम? हाँ हम सारा काम कर लेंगे, कॉरिडोर का, किचन का। किचन नहीं, किचन मैं खुद देख लूंगी, बाकी घर के काम बताओ। अब टेरेस साफ कर देंगे और किचन आपने छोड़ ही दिया है, हॉल साफ कर देंगे, रूम साफ कर देंगे, बाकी आप जो भी बोलेंगे हम सारा काम कर देंगे। तो ठीक है, एक काम करती हूँ, पहले तुम्हारा ट्रायल ले लेती हूँ, काम अच्छा लगा तो रख लूंगी। कहाँ से शुरू करें? टेरेस से शुरू करो, उसके बाद रूम साफ कर देना। जी। मालकिन, घर का सारा काम खत्म कर दिया हमने। ठीक है फिर, वैसे काम तो तुमने अच्छे से किया, देखा मैंने। एक काम करो, तुम कल से आ जाना। क्या हुआ, अब जाओ। वो आपसे कुछ कहना है हमें। क्या? एडवांस मिल सकता है हमें भी? एडवांस? नौकरी के पहले दिन पे कौन एडवांस मांगता है? एक हफ्ता तो हो जाने दो कम से कम। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि हम एडवांस ले लेंगे तो काम पर नहीं आएंगे। मालकिन अभी पैसों की ज़रूरत है, आप अगर हमें पैसे दे देंगे ना तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आप पैसे दे दीजिए प्लीज़। कितने पैसे चाहिए? 15,000। 15,000? पागल हो गए हो क्या? 15,000 क्यों दूंगी मैं? मालकिन समझने की कोशिश कीजिए ना, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो आपसे ऐसे नहीं पैसे मांगते एक ही दिन के अंदर। हमें ज़रूरत है, इसी वजह से मांग रहे हैं आपसे, आप दे दीजिए ना प्लीज़। अरे लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए ना, कल को तुम पैसे लेकर भाग गए फिर मैं क्या करूंगी? क्यों चाहिए 15,000? पैसे लेके कहीं भागेंगे नहीं। वो दरअसल हमारी छोटी सी बच्ची है, 3 साल की, मलेरिया हो गया उसे। वो भी सरकारी हॉस्पिटल घूम रहे थे तो वहाँ पर तो ढंग से इलाज नहीं हो पाया। किसी पड़ोसी ने बोला कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ उसे। अब रह सके कि बच्ची हमारे पास है, हमारी बेगम हमारे साथ नहीं रहती, गुजर गई है वो। तो अपनी बच्चे की जान बचाने के लिए हमें 15,000 की ज़रूरत है, आप दे दीजिए प्लीज़। ये लो, पूरे 15,000 है। अपनी बेटी का इलाज अच्छे से कराना, और जब वो ठीक हो जाए तो ये पैसे आराम से लौटा देना। लेकिन हाँ, इसकी वजह से काम में कमी नहीं आनी चाहिए। कल से टाइम पे काम पे आ जाना। शुक्रिया आपका। ताने, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है कि ये ऐसे लोगों पे भरोसा कभी भी नहीं करते हैं, और उसके बाद तुमने उससे इतने सारे पैसे दे दिए। तान्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? यार घर में काम करता था हमारे, वो ना जान ना पहचान, और तुमने इतनी बड़ी मदद कर दी उसकी। मैं क्या करती? उसने कहा उसके बच्चे की तबीयत खराब है और वो कुछ टाइम में लौटा देगा। तान्या, आर यू सीरियस? हाँ, तुम्हारी शादी हो चुकी है और उसके बाद तुम ऐसी बातें कर रही हो? तान्या, ये सब बहाने होते हैं। बच्ची की तबीयत खराब है, घर में ये मिस हैपनिंग हो गई है, मेडिकल इमरजेंसी है, ये सब बहाने हैं, बहाने। और एक बात बताओ, आज पूरे 1 महीने हो गए हैं, उसका कुछ अता पता भी नहीं है। वापस आएगा नहीं आएगा, पैसे लौटाएगा नहीं लौटाएगा। तान्या देखो, मुझे ना कुछ नहीं बोलना है इस बारे में, और हाँ, मैं बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि आइंदा घर में अगर कुछ भी करना तो पहले मुझसे एक बार पूछ लेना, ठीक है? भैया, हाँ? अरे आप तो पैसे लेकर भाग गए थे। मैंने विश्वास करके आपको पैसे दिए और आपने कहा भी था कि आपके बच्चे की तबीयत ठीक होते ही आप पैसे दे देंगे। मैंने इतना भरोसा किया, आपको 15,000 रुपए दे दिए, और उसके बाद आप अगले दिन से काम पर भी नहीं आए। 1 महीने से गायब है आप, ना फोन उठा रहे हैं, ना ही पैसे वापस करने आए। अब क्या करने आए आप? तान्या, तुम्हें मैंने पहले ही बोला था ना, ये सब बहाना था इसका। क्यों भाई? मेरी बीवी ने तुम पे भरोसा करके तुम्हें इतने पैसे दिए और तुम तो गायब ही हो गए। काम वाम छोड़ के, फोन वोन बंद करके सब तुम गायब हो गए। हाँ सर, मैडम, हम जानते हैं कि हम ज़रा से देर हो गई पैसे देने में, लेकिन वो पैसे हमने खाए ही नहीं है। और ऐसा मत सोचिए कि आपके पास हम काम करने के लिए नहीं आए तो इसका मतलब पैसे लेके भाग गए थे। तो पैसे जिस काम में हमें लगाने थे उस काम में लग नहीं पाए। ये 5,000 है सर, ये आप रखिए और बाकी के पैसे हम जल्दी वापस कर देंगे। 5,000 रुपए? अबे तूने मुझे क्या भिखारी समझा हुआ है? भीख में दे रहा 5,000 रुपए तू? तुझे मेरी बीवी ने पूरे 15,000 रुपए दिए थे और तू मुझे ये लौटा रहा है? यार गलती ना तुम जैसे लोगों की है यार, है ना? आते हो, ये कहानियां सुनाते हो, घर में ये बीमार है, ये दिक्कतें चल रही हैं, और हम जैसे लोग तुम पे भरोसा कर लेते हैं और तुम्हारी मदद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे इंसान हैं। अबे तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा ही नहीं है क्या?
जितने पैसे लिए हैं उतने पैसे तुमने लौटाए क्यों नहीं? अब कब देगा तू मेरे को? भैया क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? 5,000 आपने वापस किए, आप बस पैसे नहीं लौटा पा रहे इसलिए आप रो रहे हैं? आपसे 15,000 रुपये लेते अपनी बच्ची के इलाज के लिए, अपनी बच्ची को बचा नहीं पाए हम। बेचारी 3 साल में ही अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। क्या आपकी बच्ची नहीं? नहीं, हमारी बच्ची अब हमारे साथ नहीं रहती। आपको पता है, हम अपने रिश्तेदार के पास गए थे, अपने भाई बंधुओं के पास गए थे मांगने के लिए पैसे, किसी ने मदद नहीं करी उस समय। अगर वक्त रहते हमारे पास 15,000 रुपये आ जाते हैं तो शायद हमारी बच्ची हमारे साथ रहती। उसको बीमारी क्या हुई थी? सिर्फ मलेरिया। इतनी छोटी सी बीमारी में किसी नन्ही सी बच्ची की जान थोड़ी ना चली जाती है। लेकिन बस खुद को कोस रहे हैं कि जिंदगी में कभी पैसा कमा नहीं पाए, और पैसा कमाए तो कभी जोड़ नहीं पाए। अगर हमारे पास वक्त रहते वो 15,000 रुपये आ जाते हैं तो शायद अपनी बच्ची की जान बचा लेते। और ये मत सोचिएगा कि हम आपके पैसे लूट के चले गए थे, हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है ना, हमने ऐसा कुछ सीखा है। बस अपनी बच्ची के देहांत में लगे हुए थे। बस हमारी बच्ची हमें छोड़ के चली गई थी, उसी चीज में लगे हुए थे, इसलिए 3-4 दिन से कहीं काम पे भी नहीं जा रहे थे। अब ये पैसे हमने आपको दे दिए और बाकी का जो 10,000 है ना, आपके यहाँ पे काम पूरा कर कर हम चुका देंगे, आपसे वादा है हमारा। नहीं, एक्चुअली वी आर रियली सॉरी। हमें ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या कंडीशन है अभी। और तुमने अभी बताया कि तुम्हारी बेटी। देखो, मुझे ना अपनी गलती पे बहुत पछतावा है, मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब ज़्यादा कुछ तो मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन ये पैसे तुम अपने पास ही रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। सर, जिस काम के लिए हमें पैसे चाहिए थे काम ढंग से हो ही नहीं पाया। अब पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सब बहुत अच्छे हैं, आपने हम पे विश्वास रखा, आप हमें दोबारा काम करने का मौका दे रहे हैं, हम ज़रूर आएंगे। बस हमें 2-3 दिन का समय चाहिए, एक बार सब निपट जाए ना फिर आएंगे हम। नहीं, मेरी बात मानो, तुम इन पैसों को अपने पास रखो, तुम्हें काम आएंगे, तुम्हारे परिवार में भी 10 चीज़ें होंगी। और दूसरी बात, काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, घर पे रहो, अपना और अपना परिवार का ध्यान दो, और जब तुम ठीक हो जाओगे तब काम पे आना। और तुम्हारी तनख्वाह भी मैं नहीं काटूंगा, ठीक है? और हाँ, कुछ भी ज़रूरत होगी बेझिझक तुम मुझे या फिर तान्या को बता देना, ठीक है? हाँ भैया, प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि आपकी बच्ची की कीमत इन पैसों से कहीं ज़्यादा है। हम आपकी बच्ची तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इंसानियत के नाते आपकी थोड़ी सी मदद तो कर सकते हैं ना। आपको ऊपर वाला बहुत खुशियाँ दे, चलते हैं हम।